कठिन है। आज मैया सती ने सीता जी का रूप तो बना लिया है, लेकिन सीता जी के जो आचरण है वो अपने जीवन में नहीं उतार पाई। सदैव सीता मैया भगवान के पद चिन्हों पर चली हैं, और यहाँ पर सती जी भगवान के आगे जाकर के बैठ गई हैं। सूरत है जानकी की, पर जानकी नहीं है। सूरत है जानकी की, पर जानकी नहीं सूरत है जानकी की। सूरत तो मैया सीता की है, पर जानकी नहीं है। कैसे कहूँ ये लीला, कैसे कहूँ ये लीला, मेरे राम की नहीं है। कैसे कहूँ लीला। सूरत है जानकी की। सूरत तो दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैया सीता ही बैठी हो, लेकिन माँ सीता नहीं है। और तब तक होता क्या है, मेरे प्रभु जैसे ही आगे बढ़े हैं, सबसे आगे आगे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा मैया सीता के स्वरूप को, लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा, चकित भई भ्रम हृदय। लक्ष्मण जी चकित हो गए, अरे ये तो मेरी मां लग रही है। लेकिन चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। बोले क्यों नहीं? मान लो जिसकी हम खोज कर रहे हो और वो हमें दिखाई पड़ जाए, हम चुपचाप खड़े हो जाए। लेकिन ये नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं कि यदि अपने साथ में अगर बड़ा है हमारा, अगर कोई बड़ा है हमारे साथ में, तो वहां पर छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। पहले किसी बोलने का अधिकार है? बड़ों का। न्याय करेंगे, बड़े करेंगे। लक्ष्मण जी नहीं बोले, राम जी का इंतजार कर रहे हैं कि भैया देखेंगे, वो खुद कहेंगे। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। तब तक राम जी आए और जैसे मेरे प्रभु ने देखा, हाथ जोड़ करके मैया को प्रणाम किया। जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नामो। अरे मैया, आप यहाँ अकेले जंगल में, पिताजी कहाँ है? जैसे कहा मैया के रोए खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा। अब मैया तो जैसे मान लो बीपी 200 हो गया हो। अब मैया के समझ में नहीं आ रहा, कहें तो क्या। मैया कुछ भी नहीं कह पा रही, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। बाबा भगवान राम जी ने फिर से कहा, कहे वो बहोरी। बहोरी माने दोबारा। जब एक बार में सती जी नहीं बोली तो दोबारा फिर से राम जी ने कहा, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, अब विपिन अकेले फिरे के हेतु। मैया कहाँ है भोलेनाथ, और आप यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रही हैं? जैसे कहा। अब तो मैया के समझ में नहीं आ रहा। अब मैया अपने मन ही मन सोच रही, हाय ये क्या हो गया। हमने भोलेनाथ का कहना नहीं माना, उन्होंने बार बार समझाया ये ब्रह्म है, ये भगवान है, लेकिन मैंने कहना नहीं माना। मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर। मैंने जो कहा नहीं माना, आज उसी का परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? आखिर मैं जाऊंगी तो जाकर के मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? वो हमसे पूछेंगी तुमने परीक्षा ली, तो मैं उनसे क्या बताऊंगी? जायु उतरु मैं देव बकाहा,
और उपजा अति दारुण दाह। बड़ा कष्ट हुआ। अब मैं भला कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगी, क्या मैं बताऊंगी। भगवान राम जी ये सब जान रहे हैं। मैया सती उठी और उठ करके चलना प्रारंभ कर दिया। राम जी ने सोचा अब लाओ थोड़ी लीला भी दिखा दें अपनी। अभी तो केवल पूछा ही है, लाओ थोड़ी लीला भी दिखा दें। और जैसे ही सती जी चलने लगी, भगवान ने अपनी लीला दिखाई मैया सती को। और जिसका रूप बना करके सती जी बैठी थी, आज वही भगवान राम जी, मैया सीता और लक्ष्मण जी उनके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे देखा, अरे वो सामने दूसरी तरफ चलने लगी। जिधर भी देखती, जिधर जाती हैं, जहां देखें प्रभु तहां आसीना, सेवई सिद्धि मुनीश प्रवीणा। जहां भी देख रही वहां पर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। अब तो मैया बेचैन हो गई। हे प्रभु ये क्या हो गया, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, आखिर मैं अब करूं तो क्या करूं। व्याकुल हो रही है मैया, बैठ गई। नयन मूंदी बैठी मगमाही, आंख बंद कर लिया और बैठ गई। प्रभु अब ये अपनी माया दूर करो। भगवान मुस्कुराए और प्रभु तो आगे बढ़ गए। और जैसे ही मैया ने नेत्र खोले तो देखा कुछ नहीं है। अब चल रही, घबराहट बहुत ज्यादा अंदर है, क्या कहूंगी। और चलते चलते जैसे भोले बाबा के पास में पहुंची हैं, भोले बाबा देखे और देख करके मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो तो सब कुछ जानने वाले हैं। मेरे प्रभु सब जानने वाले हैं। बाबा ने कहा देवी आ गई? हाँ हाँ भगवान आ गई। कहो परीक्षा ले आई? तो सती जी कहती नहीं भगवान, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा कहते हैं देवी हमारे ये समझ नहीं आता, इतनी बार समझाया तब नहीं मानी, और अकेले जाकर के वहां से बिना परीक्षा लिए आप लौट आई हो, ऐसे भला कैसे संभव हो सकता है। भगवान ने उसी समय नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके ध्यान लगाया। तब शंकर देखूं धर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। बाबा ने देख लिया, अरे देवी तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जिसको मैं मां मानता हूं, जिनको मैं अपनी मां की दृष्टि से देखता हूं, आज तुमने उन्हीं का ही स्वरूप बनाया, उनका ही स्वरूप बना करके आपने परीक्षा ली। बाबा सोचते हैं कि यदि अब मैं इस शरीर से प्रेम करूंगा तो मेरी भक्ति में समस्या उत्पन्न होगी, मेरी भक्ति में बाधा बनेगी। क्योंकि जब जब मैं सती जी को देखूंगा तो इनको देख करके मुझे मेरी मां नजर आएंगे, पत्नी का स्वरूप नहीं आएगा। इसी समय भोलेनाथ ने सती जी का त्याग कर दिया। बाबा कहते हैं कि जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ हो अनीति। यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प की मन बाही। बाबा ने संकल्प किया और संकल्प करके भोलेनाथ उसी क्षण कुछ भी नहीं बोले सती जी से, सीधा कैलाश की ओर चले गए। सती जी जान गई कि कुछ तो अपराध मुझसे हुआ है। बाबा ने कोई तो प्रतिज्ञा कर ली है। बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जाकर के सोचा कि अगर थोड़ा सा भी समय होगा तो सती जी कुछ न कुछ पूछ बैठेंगी, इससे अच्छा है मुझे भगवान का भजन करना। समाधिष्ट हो गए और बाबा ने अखंड समाधि लगाई। ऐसी वैसी समाधि नहीं, बीती संवत सहस्र 87,000 वर्षों तक बाबा ने समाधि लगाई। 87,000 वर्ष के बाद में भोले बाबा जैसे समाधि से उठे हैं, राम भगवान का सुमिरन की। राम नाम शिव सुमिरन रागे, जानिम सती जगत पति जा। मैया जान गई मेरे प्रभु जग गए हैं। गई और जाकर के जैसे प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही भोले बाबा ने अपने सामने आसन दिया, सामने बिठाया है। सती जी जान गई मेरा त्याग हो गया है। बाबा अनेक अनेक कथाएं सुना रहे हैं सती जी को।
सती जी पूछना चाहती हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तब तक आकाश मार्ग में बड़े बड़े विमान जाते हुए दिखाई दिए। सती जी ने पूछा, बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पिता दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा है, उसी यज्ञ में ये विमान जा रहे हैं। अच्छा तो मैं भी जाऊंगी। आज तक की बात, इतने दिन का विरोध दक्ष और भगवान भोलेनाथ का भोले बाबा ने आज तक सती जी को नहीं बताया। आज बाबा बताने जा रहे हैं रिश्ते कैसे चलते हैं, यहां से शिक्षा लेनी चाहिए। आजकल अगर थोड़ी सी भी बात हो जाती है ना तो तुरंत फोन पहुंच जाता है, मम्मी आज हमारी सास हमको ये बोल रही है। रिश्ते ऐसे नहीं चलते दोनों पक्षों से। अगर भोले बाबा चाहते तो सती जी से बोलते कि तुम्हारे पिता ने मेरा ये इतना अपमान किया है, तुम्हारे पिताजी मुझसे विरोध मानते हैं, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे ऐसे बोला। लेकिन भोले बाबा ने आज तक नहीं बोला सती जी से। क्यों? क्योंकि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं बाबा शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, देवी आपके पिताजी मुझसे विरोध मानते हैं। जिस समय आपके पिताजी नए नए प्रजापति बने थे, उनको प्रजापति का अधिकार दिया गया था। उस क्षण सभी लोग उनके सम्मान में गए, मैं भी गया था। तुम्हारे पिताजी को आने में कुछ विलंब हुआ, मैं बैठा था, बैठे बैठे मैंने प्रभु का ध्यान किया और मैं समाधिष्ट हो गया। तुम्हारे पिताजी के आने के समय सब तो उठ करके खड़े हो गए, उनका सम्मान किया, परंतु मैं समाधिष्ट था, मैं जान ना पाया और मैंने उनका सम्मान नहीं किया। यही सोच, वो तो मेरे पिता का घर है और वहां पर भी निमंत्रण की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं है, मैं तो जाऊंगी ही। बाबा कहते हैं, देवी जाओ अपने घर में। कहां कहां बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है? बाबा लिखते हैं मानस में, देवी जदपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा जाइव बिनु